एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल और उसका लग्जरियस कमरा, और उस कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उस बेड पर सोई हुई है। और उस कमरे के बगल में ही खिड़की के पास एक लड़का खड़ा हुआ खिड़की के बाहर का नज़ारा देखने में लगा हुआ था, पर उसके चेहरे के भाव कुछ और ही बता रहे थे। उस लड़की को बहुत ज़्यादा ही चोटें आई हुई थी। उसकी आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी, जो कि कुछ देर पहले ही पट्टी खोल दी गई थी। उसके हाथों में ड्रिप लगी हुई थी और वह शख्स खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। तभी उस लड़की की धीरे धीरे आंखें खुलती है और वह कमरे के ऊपर का इंटीरियर देखी, और वह उसने अपने आसपास नज़रें घुमाई। उसे एक शख्स खड़ा दिखता है। इतने में उसे खांसी आनी शुरू हो गई थी, और खांसी की वजह से उस शख्स का ध्यान उस लड़की के ऊपर गया और पीछे मुड़कर पूछा, होश आ गया है तुम्हें? तभी वह लड़की उठ बैठी थी। उसे पूरी तरह से उठा भी नहीं जा रहा था कि तभी उधर वो शख्स उसके पास आया और आते ही उसके सर पर हाथ रखना चाहा, पर वह लड़की ने उसका हाथ दूर झटक दी और डरते हुए दूर हुई। वह लड़का उसे ऐसे करते देखता ही रह गया था। उस लड़की ने भी उसे देख रही थी। वह पूछी, कौन हो तुम? मैं यहाँ कैसे आई? तभी वह शख्स इंटेंस नज़रों से देखते हुए उसे बोला, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, मैं यहाँ लाया हूँ तुम्हें। पर वह लड़की उसे दूर हटाती हुई बोली, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मेरा कोई भी मंगेतर नहीं है। और वह बेड के किनारे चलती जा रही थी और बहुत घबराई हुई सी थी। और घबराई भी क्यों ना हो, उसके लिए तो वह शख्स अनजान ही था ना। और 2 दिन पहले ही उसके साथ बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था। तभी आगे उस लड़की ने कहा, अच्छा, तुमसे मिली लड़की को तुम वही मुझे समझ रहे हो जो कि हम शक्ल थी। वही लड़की जो मुझ जैसी दिखती है, हमारी शक्ल एक जैसी है, पर वह मैं नहीं हूँ। और उसका नाम है काया सिंघानिया, और मैं लिली कपूर हूँ। वह शख्स बस लिली को ही बड़ी ही ध्यान से सुन रहा था और उसके चेहरे के करीब आकर बोला, काया सिंघानिया की मौत हो चुकी है। यह सुनकर लिली बहुत ज़्यादा ही घबरा गई। वह शख्स उसके आंखों में आंखें डालकर बोल रहा था, तुम काया सिंघानिया हो। यह सुनकर लिली उसकी आंखों में ही देखे जा रही थी, और वह शख्स भी। तभी लिली मुस्कुराते हुए बोली, यह क्या कह रहे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। तो तुम क्यों कहा कि मैं मर गई हूँ? तभी उसकी नज़र अपने बेड पर गई, जो कि उसकी अस्पताल के पेशेंट के नाम नंबर लिखे हुए होते हैं। वह स्लिप टंगी हुई थी। उसे देखकर लिली की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस पर उसकी नज़रें ठहर गई थी, और लिली उसको देखते देखते ही उसे आदमी को भी देखे जा रही थी। उसका नाम तो बिल्कुल बदल चुका था। लिली की जगह काया सिंघानिया था, और साथ ही साथ पीछे भी खिसकते जा रही थी। और वह बेड से नीचे गिर गई और कहने लगी, मैं काया सिंघानिया नहीं हूँ, मैं लिली कपूर हूँ, मैं काया सिंघानिया नहीं हूँ। और यह कहते कहते ही वह उस कमरे से भागने लगती है, पर बाहर 2 शख्स उसका रास्ता रोक लिया था। पर वह अस्पताल के छत पर चली गई थी और काँप भी रही थी। मेरे पास मत आना। और छत के रेलिंग के पास चली गई थी और कहने लगी, वहीं पर रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, नहीं तो मैं खुद जाऊंगी। वह दोनों शख्स उसके पास आते हैं और कहने लगे कि प्लीज़ रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, यह बहुत ख़तरनाक होगा, तुम्हारी जान को खतरा है तुम्हारे लिए। तभी लिली बोली, मैं वह लड़की नहीं हूँ जिसकी तुम लोग तलाश कर रहे हो, मैं वह लड़की नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं किया है, मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज़ प्लीज़ मैं वह नहीं हूँ। वह रोते हुए बोल रही थी, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज़ मेरी बात मानो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लिली यह सब चीख चीख कर कह रही थी, पर वह दोनों शख्स खड़े उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ वह शख्स भी आ गया जो कि अंदर कमरे में था और उसे लिली के पास जाता। तभी लिली कहती है, वहीं रुक जाओ,
और वह छत की रेलिंग पर चढ़ने लगती है और दूसरी साइड पर आकर बोली, मेरे पास मत आना, अगर मेरे पास आए तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगी। और रोए जा रही थी और चिल्लाए भी जा रही थी और बोल रही थी। लेकिन जैसे ही लिली ने अपना हाथों से आँख में आए हुए आंसू साफ करना चाही तो वह आदमी चिल्लाकर बोला, अपनी आँखों को छूना भी मत, समझी तुम? और तुम यहाँ खड़ी हो क्योंकि किसी और ने तुम्हारे लिए अपनी जान गंवाई है। तुम दुनिया को देख रही हो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी आंखों का इस्तेमाल करके। यह सुनकर लिली बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तो वह शख्स कहता है कि उस वक्त कार में 2 लोग थे, अगर अभी भी तुम जिंदा हो तो सिर्फ मौत किसकी हुई है? और यह बात उस शख्स ने बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दांत पीसते हुए कह रहा था। तभी लिली को उस घटना की याद आने लगी थी जो कि 2 दिन पहले कार का एक्सीडेंट के टाइम हुआ था, जो काया नाम की एक लड़की पूरी तरह से खून से लथपथ थी। लिली की आंखों में भी उस कार का एक्सीडेंट का डर और काया का चेहरा साफ दिख रहा था। तभी उस शख्स ने फिर बोला, एक बात याद रखना, तुम्हारी उससे मुलाकात तय थी और अब जब उसकी मौत कार एक्सीडेंट में हो गई है तो जो लड़की एक्सीडेंट में बच गई है उसे अब से दोनों की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है अपनी जान दे कर के। यह सब बातें लिली बड़े ही दुखी मन से सुन रही थी और आंखें बंद कर बस आंसू के सैलाब निकाल रही थी। तुम ही काया सिंघानिया हो, यह बात उस शख्स ने बोला तो लिली ने नाम में सर हिलाई। वह शख्स आगे आता गया और बोलता जा रहा था, अब से तुम ही सिर्फ़ और सिर्फ काया सिंघानिया ही हो। इतने में ही लिली का पैर छत के रेलिंग से खिसक गया और वह नीचे गिरने को हुई, पर इतने में ही उस शख्स ने लिली का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ थाम लिया और उसे बस देखता रहा। लिली बस रोए जा रही थी। फिर उस शख्स ने कहा, तुम्हें उसके लिए ज़िंदा रहना होगा क्योंकि वह तुम्हारे लिए मरी है। इतने में ही दोनों लड़के पास आए और उनका हाथ पकड़ करके ऊपर खींचने लगे। लिली जैसे ही ऊपर आई उसने ज़ोर से उस शख्स के गले लग गई थी। वह बहुत ज़्यादा ही डरी और सहमी हुई थी और हाँफ भी रही थी। फिर उसने लगा कि यह गलत है तो उसने फ़ौरन से अपना हाथ उस शख्स के गर्दन से हटा ली और दूर हट गई, पर उस शख्स ने उसे बड़े ही इंटेंस नज़रों से बस घूरे जा रहा था। उसे वहाँ से ले गया। वह एक्सेप्ट कैसे कर सकती है कि वह काया सिंघानिया है? पर वह तो लिली अपने मस्त ज़िंदगी की जीने वाली लड़की थी। बस उदास बैठी वही सब बातों को सोचे जा रही थी कि कैसे एक्सीडेंट के वक्त काया ने लिली से कही थी कि क्या तुम मेरी जगह सिंघानिया परिवार में जाओगी? तुम्हें सिंघानिया परिवार में लौटना ही होगा, मेरी जगह तुम्हें लेनी ही होगी। मेरी मदद करो सिंघानिया ग्रुप को वापस बचाने में। और उसने यही कहा था, आरव सिंघानिया की मदद करो। तुम यह याद रखो, तुम्हें ज़िंदा रहना होगा। तुम्हें इतना कहकर ही काया अपने अंतिम सांस ले चुकी थी। लिली की एक अलग दुनिया थी। वह अपनी दुनिया में बहुत खुश थी। उसके पापा थे, वह अपने पापा के साथ बहुत खुश रहा करती थी। वह भी लंदन में पढ़ाई करती थी, कॉलेज में। फ्लैशबैक। वही दूसरी तरफ वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और वह एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना रही थी जो कि ट्विन रोज का पिक्चर होता है। तभी एक लड़की लिली के पास आती है और कहती है, चलो मुझे थैंक यू कहो। और उसके हाथ में एक बॉक्स होता है और वह बहुत ही खुश होकर के बोलती है। लिली उस बॉक्स को लेते हुए पूछती है, क्या यह मेरे डैड ने भेजा है? तभी लिली की दोस्त रूबी बोली, नहीं, मेरी मॉम ने भेजा है। तुम्हारे डैड की तरफ से मेरी मॉम ने बड़ा सा पार्सल भेजा है तुम्हें। अपनी बेटी की तरह मानती है मेरी मॉम, समझी तुम? दरअसल रूबी और लिली एक ही क्लासमेट थी, एक ही कॉलेज में पढ़ाई करती थी, इसीलिए वह साथ में रहती थी, पक्की दोस्त थी। तभी लिली बोलती है, मेरे डैड और तुम्हारी मॉम तो एक ही फैमिली के हैं। तभी रूबी हंसकर बोली, तो अब चलो जल्दी से खोलो इसे। तभी लिली साइड में कुर्सी पर बैठते हुए उस पर बॉक्स रखकर ओपन करने लगती है। रूबी बोलती है कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे डैड मेरी मॉम से शादी करेंगे तो तुम हमारे परिवार की सबसे प्यारी और अच्छी बेटी बनोगी, है ना?
इस बात पर लिली कुछ नहीं कही। बस उस बॉक्स में एक फ़ोटो था जिस पर लिखा था कि जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उस फ़ोटो में लिली के डैड और मॉम थे। लिली देर तक उस फ़ोटो को देखते रही। तभी रूही बोली, अंकल ने क्या लिखा है? तो लिली ने कहा, कुछ भी नहीं। तभी रूबी की नज़र उस पेंटिंग पर गई जो कि लिली ने बनाई थी, ट्विंस रोज, और सोचने लगी, जो ट्विन रोज को बनाता है वह जल्दी से पोस्ट ग्रेजुएट बन जाता है। तभी रूबी बोलती है, जल्दी से ग्रेजुएट होकर के निकलना है क्या? तो लिली बोलती है, अरे ना ना, तुम्हें मेरी परिवार की सिचुएशन पता है, मैं जल्दी ग्रेजुएट होकर के मैं अपने डैड के पास रहना चाहती हूँ। तो रूबी बोलती है, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारी गलती के लिए माफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी ना। यह कहकर दोनों हंसने लगती है। तभी रूबी बोलती है, क्या तुमने प्रोफेसर से सुना है ट्विन रोज के बारे में? लिली हैरान होकर पूछती है, क्या कहानी है इसकी? तभी रूबी कहती है कि कहानी कुछ ऐसी है कि जो ट्विन रोज साथ में ग्रो होते हैं वह सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहते हैं जब तक खिलने का वक्त नहीं आता है। सूरज की रोशनी में वह अपने सर को टर्न कर सकते हैं और एक दूसरे को देख भी सकते हैं, लेकिन उसे एक ही नज़र के बाद ट्विन रोज के साथ या तो एक मर जाता है या तो अब उसमें से एक खराब हो जाता है, जबकि दूसरे अकेला खिलता है। और तभी लिली वहाँ से चल पड़ती है और रूबी लिली को आवाज़ देती है, रुक जा लिली। पर लिली बोलती है, बस अब नहीं सुनना है बकवास, जल्दी चलो, बस इस लड़की से जितना मर्जी बात करवा लो, बात का बतंगड़ बनवा लो, बना लेगी। तभी दूसरे साइड से लिली के बगल से होते हुए एक और लड़की गुजरती है जो कि बहुत ही खास होती है। उसका उसके साथ कोई कनेक्शन न होते हुए भी ऐसा लगता है कि उसका कनेक्शन उस लड़की के साथ है। फिर लिली और रूबी आपस में बात करती हुई जाती है तो कोई पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखता है। तभी लिली बोलती है, पीछे देख करके, कौन हो तुम कुछ कहना चाहते हो मुझसे? तभी वह लड़का कहता है, हाँ कहना चाहता हूँ, तभी तो तुम्हें रोका है। और आगे बोलते हुए कहता है कि कोई तुम्हें मुंबई से ढूंढ रहा है। तभी वह हैरान होकर बोली, मुंबई से कौन हो सकता है? यह सोच करके बोली, ठीक है। और फिर वह जिसको मुंबई से कोई खोज रहा है पर उसे तो पता भी नहीं है कि उसका कोई मुंबई में है भी या नहीं जहाँ से वह बता रहा है। तभी वह एक लड़का कार के पास खड़ा होता है जो कि हैंडसम और बड़ा ही मासूम होता है। लिली तेज कदमों के साथ चलती हुई आती ही और वह लड़का लिली को आते हुए बड़े ही गौर से देख रहा था। तो लिली को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और वह अपने कदमों की गति को धीमी कर वह अपने बालों को कान के पीछे करते हुए जा रही थी और वह भी उसे चोर नज़रों से देख रही थी। पर वह लड़का बस लिली को ही बड़े ही इंटेंस नज़रों से देखे जा रहा था और लिली में ही खो सा गया था। लिली उसके पास आई और उसको हेलो बोली। वह लड़का उसे देखकर स्माइल किया। तभी लिली बोली, क्या आप हमें ढूंढ रहे थे? वो लड़का कहा, मिस्टर सिंघानिया और मेरे पापा ने मुझे भेजा है तो अपने प्रोफेसर से इन्फॉर्म कर दो और मेरे साथ चलो। लिली ये सुन कर के कही, एक सेकंड, क्या कहा है आपने? किसे भेजा है आपको? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, फिर मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? तभी वह लड़का लिली को नीचे से ऊपर तक घूरा और कहा, तुम्हें मैं याद नहीं हूँ क्या? मैं समीर। जब हम छोटे थे तो तुम मुझे बड़े भाई बुलाती थी और कैसे हम साथ में खेलते थे। कैसे एक बार तुम खेलते वक्त गिर गई थी तो रोने लगी थी तो मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाया था। तुम्हारे दादा मिस्टर जयराम सिंघानिया और मेरे पापा अजय सिंह, वह सभी लोगों ने मुझे भेजे हैं तुम्हें लेने के लिए। लिली यह सुनकर हकलाती हुई बोली, बड़े भैया समीर। इतना ही कही थी कि समीर आगे बोला कि तुम्हें सिंघानिया परिवार को छोड़े हुए 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और तुम मुझे भूल गई क्या? ऐसे नहीं हो सकता है। जब उस वक्त टोनी खेलने से मना कर दिया था तो तभी मैं तुम्हारे साथ खेलता था। समीर अपना बात कहने में बिजी था पर लिली तो सोच में पड़ चुकी थी कि यह काया कौन है। तभी बोली, आई एम सॉरी, शायद आप जिसे ढूंढ रहे हैं मैं वह नहीं हूँ। उसका नाम क्या बताया था आपने? तभी समीर बोला, मैं जिस लड़की को ढूंढ रहा हूँ उसका नाम
मिस काया सिंघानिया है। तभी लिली हंसते हुए बोली, पर मैं वो नहीं हूँ, माफ़ करिए, मैं कपूर फैमिली से हूँ। मेरा नाम लिली कपूर है। मैं क्रिएटिव आर्ट डिज़ाइन में मास्टर कर रही हूँ। ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। इतना कहकर लिली भी जाने के लिए मुड़ी थी। समीर ने उसे रोकने को बोला और कहा, मेरे घर से निकलने से पहले ही मिस्टर सिंघानिया ने अपने हाथों से तुम्हारी फ़ोटो भी भेजी है और मैं एक स्टूडेंट से कहा था कि तुम्हें ढूंढें और तुम वही इंसान हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। और इतना कहकर के समीर ने अपना फ़ोन निकालकर लिली को बढ़ाया। उसे फ़ोन में जो फ़ोटो था उसे दिखाया। लिली उसे फ़ोटो को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। उसकी हैरानी का तो कोई इंतहा नहीं था। सेम उसी की हूबहू जीरोक्स कॉपी थी। उस फ़ोन में उस लड़की की फ़ोटो, मतलब दिखने में बिल्कुल लिली थी। यह देख कर के लिली कहने लगी कि यह कैसे हो सकता है, यह लड़की मेरी जैसे कैसे दिख सकती है। इस बात से समीर भी एक मिनट के लिए सच में सोच में पड़ गया था। लिली उस फ़ोटो को बड़े ही गौर से देखे जा रही थी और खुद में ही बड़बड़ा रही थी, अनबिलीवेबल, ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर में कैसे। मैं तो जानती भी नहीं हूँ इस लड़के को या यह जो भी बोल रहा है इसके बातों को। यह सोचकर लिली समीर से बोली, मैं यह नहीं हूँ और मेरी फैमिली में एक मेरे डैड हैं और मैं हूँ और मेरे डैड एक नॉर्मल ट्रक ड्राइवर हैं और आपने जिसका नाम लिया है मेरा उनसे कोई भी नाता नहीं है। सो आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। तभी समीर बोला, सुनो। पर लिली समीर की ना बात सुनी और ना ही उसकी तरफ देखी। वह वहाँ से चली गई। लिली के जाने के बाद समीर अपने फ़ोन में फ़ोटो को देखने लगा था। तभी लिली वहाँ से चली गई और अभी रास्ते में ही जा रही थी कि उससे फ़ोन आया और वह उस फ़ोन पर कह रही थी कि मैं काम में फंस गई थी, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच जाऊँगी। मगर यह तो लिली नहीं थी, यह तो लिली की हमशक्ल थी। वही दूसरी तरफ लिली सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी और उसका कॉल आ रहा था और वह फ़ोन पर बातें करने लगी अपने दोस्त रूबी को। और कहीं मैंने देखा कि ट्विंस रोज को, और इस दुनिया में कोई और भी है जो सेम टू सेम मुझ जैसी दिखती है। तभी दूसरी तरफ से वह लड़की, यानी कि जो कि लिली की हमशक्ल थी, काया, वह दोनों एक दूसरे के सामने आ चुकी थी। दोनों दिखने में हूबहू हमशक्ल थी और दोनों का सामना हो चुका था। दोनों एक दूसरे को हैरानी भरी नज़रों से देखती रही और वह दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते रही, लेकिन कोई भी बात उन दोनों में नहीं हुई थी। लिली बड़बड़ाती हुई बोली, मैं कैसे हो सकती हूँ, मैं ही खुद को अपने सामने कैसे देख सकती हूँ। काया भी अपनी फटी फटी आंखों से लिली को ही देखे जा रही थी और लिली भी काया को हैरानी भरी नज़रों से बस घूरे जा रही थी। लिली बहुत ही घबराई हुई थी। वह भागते हुए अपने दोस्त रूबी से बात करते हुए बोली और कह रही थी कि जो तुमने ट्विन रोज की कहानी सुनाई थी, वह उसमें जो दोनों गुलाब मिल जाते हैं तो क्या होता है। तो रूबी कहती है कि जब ट्विन रोज मिलते हैं तो या तो उनकी मौत हो जाती है या मौत के पहले ही वार्निंग। अभी इतना बात कह ही रही थी कि लिली को पीछे से किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया और वह छटपटाती रही, पर वह कुछ नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ रूबी लिली को आवाज़ दे रही थी, लिली लिली क्या हुआ। तभी लिली बेहोश हो गई थी और उसका फ़ोन नीचे गिर गया था और वह आदमी उसे उठाकर अपनी कार में लेकर चला गया। तभी भी फ़ोन चालू था और आवाज़ अभी भी आती रही थी। लिली को वह पूछ रही थी, कहाँ हो तुम लिली, कुछ बोलती क्यों नहीं हो। पर लिली वहाँ थी ही नहीं, कहाँ से बोलेगी। तभी दूसरी तरफ काया भी घबराई हुई हालत में कॉलेज से बाहर की ओर आ रही थी। तभी एक जगह रुकी तो एक लड़का उसके पास आया और कहा, तुम यहाँ पर, मैंने तो तुमको कार में बैठते हुए देखा था। एक आदमी तुमको कार में ज़बरदस्ती पकड़कर ले जा रहे थे, लेकिन यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम यहाँ पर कैसे हो सकती हो। तभी काया बोली, क्या देखा तुमने। वह लड़का बोला कि मैं किसी को तुम्हें कार में बैठाते हुए देखा था, लेकिन तब तुम दूसरे कपड़े पहने हुए थी। यह सब क्या चक्कर है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तभी वह लड़का काया को हाथ से इशारा करते हुए दिखाता है, वह देखो, वह वही कार है। तभी कार सामने से क्रॉस होकर गुजरती है तो काया अपना मुंह फेर लेती है और फिर भी वह साइड से उस कार की ओर देखती है कि यह तो सच में वही लड़की है जो सामने से मेरे से टकराई थी। वह हूबहू उसी के जैसी है, उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे और आरव उधर इंतजार कर रहा था कि काया को वह लेने आया था। काया कोई और नहीं, उसकी बहन थी, जो कि लिली और काया दोनों सेम ही दिखती थी।
तभी उसके फ़ोन पर काया का फ़ोन आया। आरव ने उस फ़ोन को उठाया तो अभी वह बोलने ही वाला था कि काया कहने लगी, मुझे अभी किसी को बचाना होगा, तब मैं आऊँगी। तभी लिली जो कार में बैठी है वह कार आरव के सामने से होकर गुजरती है और आरव बड़े ही गौर से लिली को कार में देख रहा था। तभी दूसरे साइड से सड़क पर एक और कार दौड़ती हुई नजर आ रही थी। तभी लिली को होश आया और वह देखती है कि उसका हाथ और पैर बंधा हुआ था। तभी जो उस कार को ड्राइव कर रहा था उसका कॉल आया और फ़ोन रिसीव कर बोला, हाँ बॉस, मैंने उसे पकड़ लिया है और आप फिक्र मत करिए, किसी ने नहीं देखा है। मैं आज ही इसे यहाँ से गायब करूँगा और कोई सबूत भी नहीं छोड़ूंगा। इतने में ही लिली ने उस ड्राइवर के ऊपर हाथ मारने लगी। उसे पीछे से पकड़कर कहने लगी, गाड़ी रोको, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तभी वह आदमी लिली के मुंह पर मारता है तो लिली सीट के ऊपर गिर जाती है। उसे दर्द होता है, वह दर्द से चीख उठती है। फ़ोन अभी भी ड्राइवर का चालू रहता है तो उधर से किसी आदमी की आवाज़ आती है। वह कहता है कि क्या हुआ है। तो ड्राइवर बोलता है, सब ठीक है, बस पता नहीं कैसे उठ गई, लेकिन अब सब ठीक है। वह आदमी फ़ोन पर अभी भी था पर लिली अभी भी दर्द से चीखे जा रही थी। तभी पीछे से एक कार आई और उसे लिली वाली कार को टक्कर मारी, जिससे कि उसका ड्राइवर कार में लुढ़क गया। उसे चोटें आई थी और वह बेहोश हो गया। तभी वहाँ पर काया अपनी कार से निकलकर लिली के पास पहुँची और लिली बेहोश पड़ चुकी थी। उसे अपनी गोद में उठाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। काया उसे खींचते हुए बाहर निकाली और बाहर आते ही लिली को थोड़ी देर में होश आया। तभी लिली काया को देखकर कहती है, तुम। फिर काया कहती है, तुम्हें बचाने आई हूँ मैं, चलो, और उसे पकड़कर अपने कार में लेकर जाती है। लेकिन लिली बार बार काया को ही देखती है। यह तो उसकी हमशक्ल है जो उसके ही जैसी थी। काया लिली को अपने कार में बैठाकर सड़कों पर चलने लगती है। काया पूछी, तुम ठीक हो ना? और आगे बोली, मैं काया सिंघानिया हूँ। लिली बड़ी ही परेशान और घबराई हुई थी और वह बोली, मैं लिली कपूर हूँ। तभी काया बोली, वे लोग मुझे ढूंढ रहे थे और वह लोग मुझे किडनैप करना चाहते थे, लेकिन तुम मेरे जैसी ही दिखती हो, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया। फिक्र मत करो, तुम्हें वापस मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगी और तुम बस वहीं रहना और मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूँगी। तुम बेफिक्रे रहो। यह सारी बातें लिली काया की बड़े ही ध्यान से और घबराहट के साथ सुन रही थी। तभी रुककर काया फिर से बोली, ठीक है ना? लिली अपने होश में आई और हाँ में अपना सिर हिलाई। काया ने कहा, अच्छे से पकड़ कर बैठो। तो लिली ने कार को अच्छे से पकड़ ली। लिली देखती कार के पीछे से एक कार बहुत तेज़ी से आ रही थी। वह घबराकर बोली, यह कार फिर से आ रही है पीछे से, और वह पीछे देखने लगी थी तो यह कोई और नहीं, लिली को किडनैप करने वाला ही कार था जो बड़े ही तेज़ी के साथ उन लोगों के कार के पीछे पीछा कर रहा था। उस ड्राइवर के माथे से खून भी निकल रहा था। लिली घबराए हुए आवाज़ में बोल रही थी, अब हम क्या करें, वह हमारे पीछे है। यह बातें सुनकर काया ने अपना फ़ोन लिली को दी और बोली, जल्दी से एक फ़ोन करो और पासवर्ड है 123421। लिली ने फ़ौरन से उसका फ़ोन लेकर के फ़ोन पर लॉक खोली और परेशान होकर बोली, कॉल किसे करूं? तभी काया ने कही, कॉन्टैक्ट लिस्ट का सबसे पहला नंबर। लिली ने यह सुनते ही फ़ोन लगाई ही थी कि तभी सामने से एक बड़ी सी ट्रक आती हुई दिखाई दी और लिली ने अपने आंखें बंद कर ली, लेकिन काया ने ड्राइविंग सीट से उठकर लिली को कवर कर ली और इतने में ही वह बड़ी सी ट्रक उनके कार को टक्कर मार दी, जिससे कि उनकी कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और कार के तो पूरी हालत ही ख़राब हो चुकी थी। कुचुम्बर निकल चुका था, कार का सारे मिरर टूट चुके थे और कार न जाने कितनी बार पलटती हुई सड़क के दूसरे साइड पर पहुंच गई थी, जिससे कि काया और लिली बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी। तभी वहीं कुछ दूर पर आरव खड़ा कार की आवाज़ सुना। आरव फ़ौरन से अपनी कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा और ड्राइविंग सीट पर आकर कार स्टार्ट कर दिया। उसका असिस्टेंट और दोस्त काम से गए हुए थे। उधर वह ट्रक कार को टक्कर मारकर वहां से चला गया। वही कार में बुरी तरह से काया और लिली बेसुध पड़ी हुई थी। तभी वहां आरव पहुंचता है जहां एक्सीडेंट हुआ था और कार के दरवाज़ा खोला और जल्दी से बाहर आया। कार का एक्सीडेंट देख करके उसके पैर ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। ऐसी हालत कार की हुई थी जिससे कि देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। वह लड़खड़ाते कदमों से कार की ओर बढ़ा और अपनी सुध बुध खो चुका था। तब तक इतने में कबीर भी आ गया था और वहाँ समीर भी था। सभी बस उसे कार को ही देखे जा रहे थे। वह अपनी फटी फटी आंखों में कबीर उस कार के पास गया और देखा कि काया पूरी तरह से खून से लथपथ हुई थी। निशांत ने
एम्बुलेंस बुला लिया था। इतने में ही एम्बुलेंस आ गया था। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। दोनों को ऑपरेशन थिएटर में एडमिट किया गया। आरव जो कि बहुत ही परेशान था, आंखें बंद कर अपने दोनों हाथों को मसलते हुए सोच में डूबा हुआ था और अस्पताल के चेयर पर बैठा था। कबीर बस आरव को ही देखे जा रहा था। वह भी परेशान था, पर क्या कर सकता है कोई ऐसी सिचुएशन में। इतने में ही डॉक्टर आए और आरव के पास आकर खड़े हो गए। तभी कबीर झट से पूछा, उनकी हालत कैसी है, वह ठीक तो है ना डॉक्टर। डॉक्टर कहने लगे कि ड्राइविंग सीट वाली लड़की एक्सीडेंट के ठीक पहले उसके सामने आ गई, जिसके वजह से उसकी चेस्ट की हड्डियाँ लंग्स और हार्ट में घुस गए हैं और इसी कारण ड्राइविंग सीट वाली लड़की की उसी वक्त मौत हो गई है। आरव बस अपनी आंखें लाल किए हुए डॉक्टर की बातें सुनता जा रहा था। फिर डॉक्टर बोले, वह लड़की जिसने उसको बचाया था उसके आंखों में चोट आई है, जिसकी वजह से वह अंधी भी हो सकती है। आरव उठकर बाहर जाने लगा क्योंकि उसे अब यह सब सुना नहीं जा रहा था। तभी डॉक्टर ने उसे रोका, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और मेरे हिसाब से आपको यह बात जानना बहुत ज़रूरी है। तभी डॉक्टर ने आरव को लेकर वार्ड में गया और जो डॉक्टर ने आरव को दिखाया उसे देखकर आरव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। दोनों लड़कियों के चेहरे से कपड़ा हटाकर दिखाया, जो कि दोनों के चेहरे एक से थे। यह देखकर आरव पूरी तरह से हैरान था। उसकी बहन की जैसे ही वह लड़की थी, वह सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तभी डॉक्टर ने कहा, जब मैं इनसे इलाज करने की कोशिश कर रहा था तो हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि दोनों लड़कियों का एक जैसे ही दिखती हैं। यह सब देखकर आरव पूरी तरह से भौचक्का था। डॉक्टर ने आगे बोला, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। आरव बस बारी बारी से दोनों को देखे जा रहा था हैरान नज़रों से। पर काया तो मर चुकी थी और लिली को बचाया जा सकता था, पर उसकी आंखें चली गई थी। आरव यह सब सोचकर देखकर पूरी तरह से टूट गया था और वह मरे मरे कदमों से वार्ड से बाहर आया, जो कि कबीर देखकर उसके पास जाने की कोशिश किया, पर जैसे ही वह उठा निशांत उसे रोक दिया। आरव बस डॉक्टर की कही बातें ही सोचे जा रहा था और जो लड़की बच गई है उसकी आंखें कार के टूटे कांच से जख्मी हुए हैं, लेकिन उसके पास एक मौका है कि तुरंत उसकी आंखों का ट्रांसप्लांट करवाया जाए, तभी उसकी जान बचाई जा सकती है। हालांकि उस लड़की की मौत हो गई है जिस लड़की ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाया था, तो क्यों ना उसकी आंखें ट्रांसप्लांट करते उस लड़की में जो कि लड़की बच गई है। यही सब सोचते हुए आरव बढ़ता हुआ आया और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वह आगे बढ़ा और बाहर दीवार पर मिरर लगा हुआ था। आरव ने जोर से उस मिरर पर एक पंच मारा। वह बहुत ज़्यादा ही टूट चुका था। गुस्से में भरी आंखें लाल थी, जिसे मिरर तो पूरी तरह से टूट गए थे, पर आरव के हाथों से खून बहने लगे थे। यह देखकर निशांत और कबीर दोनों ही डर गए थे, क्योंकि आरव इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वह गुस्से से तिल मिलाता हुआ उधर लिली की आंखों का ऑपरेशन शुरू हो गया था और देखते ही देखते लिली की आंखों का ऑपरेशन भी कंप्लीट हो चुका था और वह अस्पताल में रही और उसके बाद फ्लैश फ्रंट। यही सब सोचकर लिली बहुत रोए जा रही थी। तभी वही शख्स आया, यानी कि आरव था, जो दिखने में बहुत ज़्यादा ही हैंडसम और चार्मिंग था। 6 पैक की बॉडी, कोई भी लड़की देखती तो देखती रह जाती। ऐसी पर्सनालिटी की हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। चेहरे पर गुस्सा था। उसके पास आई तो लिली बोली, आरव तुम हो ना, मुझे काया सिंघानिया बनकर उसके परिवार के पास जाना है। कितना समय लगेगा इसमें? 1 साल काफ़ी होगा। काया ने मेरी जान बचाई है। इतना कहकर वह अपना चेहरा पैरों में लगाकर रोने लगी। उसके लिए भी यह फैसला लेना बहुत ज़्यादा ही कठिन था। आखिर उसका भी एक परिवार था, उसके डैड थे, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी, पर उसके डैड सब कुछ थे उसके लिए। इतना कहने के बाद फिर वह बोली, उसने मुझे जीने के लिए आंखें भी दी है। हम ट्विन रोज थे। अगर हम में से किसी एक को ही जीना था तो मैं उसकी जगह जाऊंगी। आरव बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।